नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में एक अपील की और उसके जवाब में सियासत की ऐसी भाषा का प्रयोग हुआ जिसने राजनीतिक मर्यादा पे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यानी राजनीति अब विचारों की लड़ाई से निकलकर व्यक्तिगत हमलों और अपशब्दों में बदल रही है। दरअसल महोबा से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। सपा सांसद के इस बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस बयान पर सपा के नेताओं की ओर से भी जो प्रतिक्रिया है वो आ चुकी है। खुद अखिलेश यादव ने भी इस बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपको वो भी सुनाएंगे। लेकिन जरा सबसे पहले चर्चा के आज के बड़े सवाल क्या हैं आपको बता देते हैं। चर्चा का आज का सबसे पहला सवाल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल, अशिष्टता का अधिकार। दूसरा बड़ा सवाल है 27 में जीत की आस, अमर्यादित भाषा से क्या बनेगी बात। और तीसरा बड़ा सवाल गालीबाज सांसद पर होगी क्या सपा की कार्रवाई। ये तीन बड़े सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा में बात करेंगे। लेकिन जरा सबसे पहले आपको कुछ बड़ी तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से पीएम मोदी का अपमान हुआ और उसके बाद से ही जो सियासी तापमान है वो बढ़ गया है। 5 बड़ी तस्वीरें जरा देख लीजिए। जो सांसद हैं गालीबाज सांसद, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दूसरी बड़ी तस्वीर, सपा सांसद ने पीएम के खिलाफ अपशब्द कहा, उस समय का जो वीडियो है आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब बयान सामने आ गया है लेकिन बयान कुछ ऐसा है जो अपने आप में ही अलग मायने जिसके निकलकर सामने आते हैं। बीजेपी का महोबा में विरोध प्रदर्शन, आपको बताते चले कि इस बयान के बाद से बीजेपी ने कई जगहों पर जो विरोध प्रदर्शन है वो भी किया है। महोबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी ने सपा को आड़े हाथों लिया। इस बयान के बाद सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाला जहां पर सपा को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इसके खिलाफ जो है वो अपनी बातों को सामने रखा है। लेकिन अब जरा सबसे पहले आपको बताते चलते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर सपा सांसद के इस बयान को लेकर सपा की ओर से क्या कुछ कहा गया है। पहले जरा आपको वो सुनवा देते हैं। मेरा निजी सोच और विचारधारा है कि प्रधानमंत्री का पद एक बहुत बड़ा पद है, देश के सम्मान के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी के सरकार के नीतियों के खिलाफ हम हो सकते हैं, नीतियों का भी हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक व्यक्तिगत जीवन का सवाल है, व्यक्तित्व का सवाल है, उसके बारे में किसी तरह की टिप्पणी करना ऊंची राजनीति है। नहीं, कौन इसके पक्ष में खड़ा होगा। इस तरह की शब्दावली हमारे लोक जीवन का कभी हिस्सा नहीं रही। ये बात मैं बार बार सदन के अंदर कह चुका हूं, लिख चुका हूं कि हमारी भाषाई जो गिरावट है ना, पता नहीं चलता है कि कहां और नीचे जाएगी। हम पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, हम दुश्मन नहीं है। और मैं तो चाहूंगा कि दुश्मनों के लिए भी इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल ना हो। लेकिन मैं समझता हूं ये ऐसा नहीं है कि एपिसोडिक तरीके से रिएक्शन हो। सब मैंने पहले भी वकालत की थी कि एक दिन संसद का और हर विधानसभा में इस बात को लेकर के हो कि हम अपनी चर्चा का स्तर क्या रखें। व्यक्तिगत गाली गलौज, अगर ये हमारी दैनंदिन की भाषा भाव का हिस्सा हो जाएगा ना, तो किस बात की डेमोक्रेसी, किस बात का चुनाव। जरा आपको अब ये भी सुनवा देते हैं कि पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा है इस बयान को लेकर। सपा सांसद ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है बल्कि देश का गौरव होता है। और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक
मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर यह बयान दिया गया है। तो देखिए, लगातार जो कार्रवाई की मांग है वो बीजेपी की ओर से उठाई जा रही है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आ गया है। सपा अध्यक्ष क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा पहले वो भी सुन लेते हैं। मैं ये कहूंगा कि हम लोग कभी भी इस तरह के पक्ष में नहीं रहे कि इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के प्रति रहे। और फिर जहां तक सवाल प्रधानमंत्री जी का है, उनके प्रति नहीं होना चाहिए। अजय लोधी साहब ने क्या कहा, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं, लेकिन अगर किसी का दुख दिल से निकल आया और उसमें जो भाषा इस्तेमाल हुई है वो ठीक भाषा इस्तेमाल नहीं हुई है। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जरा सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ ओपी सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और एचडी भारती जी हमारे साथ हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। कुछ ही देर में राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले एचडी भारती जी, आपसे ही मेरा सवाल है कि आपके जो नेता हैं वो लोकतंत्र की बात हमेशा करते हैं, लेकिन क्या अपने नेताओं को लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, क्या वो कभी नहीं सिखाया जाता पार्टी में? जी देवकी जी, देखिए धन्यवाद। ऐसा नहीं है, समाजवादी पार्टी अपने किसी भी नेता को कभी भी इस तरह की चीजें, जो संविधान है पार्टी का या जो समाजवाद का जो सिद्धांत है, हम लोग देखिए सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और कभी भी इस तरह के अमर्यादित या व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ये किसी को भी अनुमति नहीं है कि कोई किसी के भी प्रति जो है द्वेषपूर्ण या अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, वो भी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। हम लोग कभी भी ऐसी चीजों का समर्थन नहीं करते हैं। किंतु दीप्ति जी देखिए, ऐसे बहुत बार ऐसी नौबत आई है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है लंबे समय से, उत्तर प्रदेश में भी 9 साल से अधिक हो गया, उधर 12 साल हो गया केंद्र में सरकार को, लेकिन ये केवल एक पार्टी विशेष की समस्या नहीं है। ये इस तरह के अमर्यादित ये ज्यादातर पार्टियों में है और बीजेपी में भी है। और बीजेपी के नेता जब बोलते हैं तो तब बीजेपी की भावनाएं आहत नहीं होती है, लेकिन अगर वही विपक्ष का नेता कुछ कहता है तो जरा रुकिए आप एचडी भारती जी, जरा यहाँ पर मैं अपनी बात रखूंगी। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, जब भी इस तरह के बयान देते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन आपकी तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? बयान भी कैसा आ रहा है कि इतना अंदर से गुस्सा भरा हुआ है और ऐसे में इस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं। जरा मैं अभी आपको वो भी बताऊंगी कौन से वो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो उनके खिलाफ तो बीजेपी खुद कार्रवाई करती है। दीप्ति जी, पार्लियामेंट के अंदर एक मिस्टर विधुड़ी जो दिल्ली के जो नेता थे, बसपा सांसद को सदन के अंदर आतंकवादी बोल रहे थे और क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनके साथ तो कुछ नहीं हुआ। और आगे बैठे हर्षवर्धन और भारतीय जनता पार्टी के नेता मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। सवाल ये नहीं है, हम इन सब चीजों का कभी समर्थन नहीं करते, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जब बात अपने पर आई तो सिद्धांत और असूल की बातें याद आती हैं। लेकिन वही जब आप दूसरे को कहते हो तब आप मर्यादा का ध्यान नहीं रखते हैं। आप ये बताइए दीप्ति जी की कितनी बार समाजवादी पार्टी के नेताओं को, मुख्य रूप से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को कठमुल्ला यदमुल्ला भाजपा के लोग ही कहते हैं, आए दिन कहते हैं। इस पर कार्रवाई होती है भाई? किसी पर नहीं होती है। आपको एक कौन राइट किया कि आप इस तरह की बातें करते हो? और जरा मुझे ये बताएं, इसका मतलब आप ये बातें बोलकर जो बयान आपकी सांसद ने दिया उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर? जो शब्दों का प्रयोग जो मैं यहाँ पर मैं कर भी नहीं सकती हूँ, दीप्ति जी जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो क्या उसको आप सहमति दे रहे हैं क्या अपनी?
नहीं दीप्ति जी, हमने पहले ही कहा है कि हम लोग कभी भी इस तरह की बातों का कभी समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन सवाल हमारा ये भी है कि आप भी दूसरे को क्यों मौका देते हो? आप भी अपना देखिए ना, आप क्यों कहते हैं? आप कह रहे हैं कि हम बताएंगे कि कार्रवाई हुई। आप बताइए कर्नल सोफिया पर कितनी घटिया बात बीजेपी के एक मंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश के, और आज तक, अरे मध्य प्रदेश के, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तल्ख टिप्पणी की है। मैं ये लेके बैठा हूं, अगर दिख रहा हूं अखबार तो ये निकला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये पढ़ने लायक है। तो सवाल ये नहीं है देश विरोधी कौन है और राष्ट्रवाद का कौन पोषक है, ये भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट देने लगती है। सभी राष्ट्रवादी हैं, सबको राष्ट्र से प्रेम है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा के लोग समझते हैं कि वो भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। भाई हम लोग तो मानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री इसीलिए ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आप समझते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद मान रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भाषा इतनी अमर्यादित हो जाती है। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ है, ओपी सिंह जी हैं। सर, आप ही जवाब दें। कहा जा रहा है कि आपकी तरफ से जब चीजें होती हैं तो आप उसे अमर्यादित नहीं मानते हैं, गुस्सा है लोगों का ऐसे ही निकल के सामने आएगा, ये भी कहा जा रहा है। दीप्ति जी, प्रधानमंत्री का पद जहां तक मैं समझता हूँ पूरा देश समझता है कि किसी तल का नहीं है। प्रधानमंत्री का पद जो है बड़ा सम्मान और गौरव का पद होता है, जो पूरे राष्ट्र का प्रतीक होता है। वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्र का प्रतीक, और आप उसके प्रति गाली का प्रयोग कर, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इस देश के 145 करोड़ जनता की भावनाओं का अपमान। 100 बात की एक बात, जिस तरह की ये भारतीय बोल रहे हैं ना, वो कहते हैं तो कुछ नहीं होता, मैं कहता हूं तो ये हो जाता है। भैया, आपका मुखिया अखिलेश यादव, जितने भी समाजवादी पार्टी के सांसदों ने, नेताओं ने जब सनातन धर्म के विरुद्ध, प्रधानमंत्री के विरुद्ध या अपशब्दों का प्रयोग किया है, हमारी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध, वो उनके किसी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये तो हम मान के चल रहे हैं कि जो लोधी ने बोला है महोबा में, वह अखिलेश यादव के इशारे और सहमति पर बोला है। यदि उनकी सहमति और इशारे पर ना बोलता तो अखिलेश जी जो बाइट दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं देना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुख पे वो, मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि लोधी के बयान का समर्थन करते हैं। ये स्वामी प्रसाद के कृत्यों का समर्थन करते थे। ये महाराष्ट्र के जो इनका एकमात्र विधायक है उसका ही समर्थन करते हैं। इनके सांसद जो खिलाफ बोलते हैं उसका ये समर्थन करते। और एक बात बता दो, ये अपशब्दों का प्रयोग केवल 2 बार होता है, या तो चुनाव से पहले या चुनाव हारने के बाद। इन्होंने जो अपशब्दों का प्रयोग किया है या इनकी पार्टी कर रही है, पहले बिहार, अब पश्चिम बंगाल। दीदी भी गई, इनके चाचा भी गए, लालू चाचा भी गए और दीदी भी गई। अब इससे इतना निराश और हताश है, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं। मैं कहता हूं, ये बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में कुछ नहीं किया, जनता बेरोजगार है, जनता को पानी नहीं मिल रहा है, तमाम तरह की आपके टीवी प्रवास करते हैं। मैं दावे के साथ भारतीय से पूछना चाहता हूं, ऐ समाजवादियों, तुम विपक्ष में हो, तुम बता दो कि जनता की समस्याओं को लेकर के 9 साल में 9 आंदोलन किए हो, 9 बार सड़कों पर उतरे हो, तो मैं अपने पास से इस्तीफा दूं। ये नहीं निकलते, ये केवल ट्वीट करते हैं, गाली देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, और अगर मुद्दा है तो उस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में आज तक क्यों नहीं गए? एक उदाहरण देंगे भारतीय, कभी सड़क पर गए हो? केवल विधानसभा के सामने हंगामा, लोकसभा के सामने हंगामा, कार्रवाई को बाधित करना, प्रदेश और देश की विकास के जब मुद्दे पर बात होती है तुम चले जा रहे हो ईडी गठबंधन में। तुम ईडी गठबंधन के भी तो नहीं हो, तुम किसके हो? दिल्ली तुम्हें पूछती है, पश्चिम बंगाल पूछती है, मध्य प्रदेश ने पूछा, राजस्थान ने पूछा, हरियाणा ने पूछा, महाराष्ट्र ने पूछा, वही प्रदेश बस ईडी गठबंधन हमारा, ईडी गठबंधन हमारा, ईडी गठबंधन। कहां का गठबंधन? और गठबंधन चुनाव इसे लड़ोगे, गाली देकर के 27 का चुनाव जीतोगे। हमारी जीत की आंधी जो चली है दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल, अब उसका तूफान उत्तर प्रदेश में आना है। और समाजवादी के पार्टी के पास गुंडों, माफियाओं, अमर्यादित भाषाओं, गाली देने वालों के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं।
मैं कहता हूं कि अगर ये एक मुद्दा बता दे और उस मुद्दे को लेकर ये जनता के बीच में गए हो तो मैं अपनी हार मानने को तैयार हूं। चलिए ठीक है, ओपी ये केवल जो है बैठ करके गाली देंगे, माफियाओं की पैरवी करेंगे, आतंकवादियों की करेंगे, गुंडों की। और आप कह रहे हैं कि एक सांसद को आतंकवादी का, भारतीय पता नहीं आपका ज्ञान कहाँ है। जब 12 से 17 में अखिलेश यादव की सरकार थी, काशी, अयोध्या, लखनऊ सीरियस ब्लास्ट के आतंकवादियों को छुड़ाने हाई कोर्ट में गए थे और हाई कोर्ट ने फटकार लगाई। 2 साल बाद उन 10 आतंकवादियों को आजीवन कारावास। तुम अपने गिरेबान में झांको। अगर मैं तुमको आतंकवादी कहता हूं तो आतंकवादियों की पैरवी क्यों करते हो भारतीय? नहीं करना चाहिए ना। चलिए ठीक है, ओपी सिंह, हाँ ओपी सिंह जी, जरा हमारे साथ अखंड जी भी जुड़ गए। अखंड जी आपको लूंगी, लेकिन पहले जरा जो बार बार जिक्र हो रहा था कि जब बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जब खुद इस तरह के बयान देते हैं तो वो अमर्यादित नहीं होते। लेकिन जरा एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी की ओर से जब इस तरह के बयान दिए गए हैं तो एक्शन लिया गया है किस तरीके से, एक बार आपको जरा समझाते हैं कि बीजेपी जब भी इस तरीके के बयान देता है, चाहे वो दयाशंकर सिंह हो, 2022 में नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी और उसके बाद एक्शन लिया गया था। बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था। लगातार देखिए, जो दिल्ली मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसी तरह से अगर बात करें, धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा की गई थी उनकी ओर से और इसको लेकर उन्हें निष्कासित किया गया था। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को भी निलंबित किया गया था। यानी बीजेपी की ओर से जब दयाशंकर सिंह की बात करें तो उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था क्योंकि उन्होंने मायावती को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। तो देखिए, इसका जवाब तो यहीं पर मिल जाता है कि बीजेपी की ओर से एक्शन लिया जाता है, लेकिन आपकी तरफ से जब एक सांसद अमर्यादित भाषा, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कोई जो एक्शन है वो नहीं लिया जाता। हमारे साथ अखंड जी हैं। अखंड जी बताएं कि क्या राजनीति में अब असहमति का मतलब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना ही अब हो गया है क्या? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दीप्ति, जब भी इस तरीके की चीज़ देखने को मिलती है, नए बयान देखने को मिलते हैं, लेकिन ये समय समय पर ऐसे बयान आते ही रहते हैं। ये पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये किसी भी पार्टी से कोई भी नेता बाहर निकल कर आता है, उसे अपने जैसे ये महसूस होता है कि शायद उसे लोग कम जानते हैं या इस बहाने उसे नोटिस कर लेंगे, शायद मन में ये बात रहती होगी, ये मनोविज्ञान कहता है। और वो जो चर्चा में आने का जो शौक होता है, शायद ये वजह होती है कि वो किसी बड़े शख्सियत को, बड़े प्रतीकों को, धार्मिक प्रतीक हों या फिर कुछ इस तरीके के महापुरुष हों, उन पे वो इल्ज़ाम लगा देते हैं या उन पे गालियां दे देते हैं, उनको गालियां दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि वो इस बहाने चर्चा में आ जाएंगे, लोग उनके एक विरोधी खेमा तो कम से कम उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ये एक मानसिकता होती है। लेकिन आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अजेंद्र लोधी जी ने, जिस तरीके से, वो खुद सांसद हैं और उनको इस बात की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात करते करते 11 सूत्री मांग वो पेश कर रहे थे, 11 सूत्री मांग को पेश करते करते वो इतने आक्रामक हो गए कि वो फिर गालियां निकालने लगे, अपशब्द कहने लगे। और किसे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता है। अभी भारती जी खुद भी इस बात की दलील दे रहे थे कि वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनसे असहमति हो सकती है आपकी, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, आप उनके विरोध में बयान दे सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, आप यहां तक कि उनको आप घेरने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें गाली नहीं दे सकते। वो आपके राष्ट्र के बड़े नेता हैं, आपके राष्ट्र का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनादेश के बाद वो प्रधानमंत्री बने हैं, यूं ही नहीं प्रधानमंत्री बन गए। आपको लगता है कि आप उससे बेहतर कर सकते हैं, तो आपको उतने समय का इंतजार करना होगा जब आपकी बारी आएगी। आप चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने में आपकी पार्टी उस लेवल तक पहुंचती है तो शायद आपको जनादेश जनता अगर आपको दे देती है तो निश्चित तौर पर आप भी उस बात के हकदार होंगे कि आप उस जगह पर बैठ जाएं। ये लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में इसकी आजादी नहीं हो सकती कि अभिव्यक्ति के नाम पर आप अपशब्द कहने लग जाएं। ये अगर आप करते हैं तो एक ऐसी परंपरा का आप एक निर्धारण करना चाहते हैं जो आने वाले वक्त में आप पर ही उसके छींटे आने वाले हैं। तो ये बड़ा गलत है। और जिस तरीके से इसके पहले भी तमाम राजनेताओं ने किया है, ऐसा नहीं कि बीजेपी की तरफ से ऐसे बयान नहीं आए हैं।
पार्टी ने किनारा भी किया है, पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। कांग्रेस से भी इस तरीके के बयान आते रहे हैं, बल्कि क्षेत्रीय पार्टियों में खास तौर पे इस तरीके के बयान आते हैं। एक समय था जब दयाशंकर सिंह का जिक्र आपने किया कि दयाशंकर सिंह को इसी वजह से पार्टी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उसी समय एक और बयान आया था दयाशंकर सिंह के बयान के विरोध में, जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी उस समय बीएसपी में हुआ करते थे। उन्होंने एक बड़ा ही गलत नारा दिया और सीधे सीधे उनके परिवार पे, उनकी बेटी पे उस तरीके के गाली नुमा शब्द का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से बीएसपी सत्ता में आने से पूरी तरह से महरूम रह गई। तो ये भी होता है, जनादेश का जो निर्धारण है वो आपकी भाषा में, आपके भावों में सीधे सीधे जनता देख लेती है और फिर उसके बाद अपना आपका मूल्यांकन होता है। और इस तरीके की भाषा अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के लिए तो खतरनाक है ही, हमारी संस्कृति के लिए भी बेहद ही खतरनाक है। ठीक है, एचडी भारती जी, देखिए बिहार चुनाव की बात करें तो भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, उनकी मां को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। अब यूपी में भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। तो पहले गलत इमेज तो आप लोग खुद बिल्ड करते हैं और उसके बाद फिर ईवीएम का रोना रोते हैं। तो क्या जनता के दिल में जगह तो पहले बनाइए ना, इस तरीके के बयानबाजी से तो वो जगह नहीं बनने वाली है ना। सर आपका ऑडियो अनम्यूट कर लें। बिहार चुनाव की अगर बात कर रही है तो हम वहां का भी एक आपको दृष्टांत देना चाहेंगे कि नाम तो व्यक्ति का नहीं याद है, लेकिन एक वहां पर संगठन है ब्राह्मण भूमिहार संगठन, उसका जो अध्यक्ष था राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रवक्ता सारिका पासवान को कहा कि मैं बीच रोड पे साया साड़ी, बिहार की भाषा साया साड़ी खोल करके बीच रोड पर मैं आपको घुमाऊंगा। और जब मोदी जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो सबसे पहले वहां पर एयरपोर्ट पर वही आदमी मोदी जी को गुलदस्ता देता है। तो ऐसे लोग जो महिलाओं का अपमान करते हैं, जो जाति के नाम पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो ये भाजपा भी अपने गिरवान में क्यों नहीं झांकती है भाई? दूसरों को कहने में देर नहीं लगती है। लेकिन आप ये बताइए, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा का बयान किसी को भूला है? देश को नहीं याद है, सबको याद है। लेकिन क्या हुआ? कार्रवाई हुई थी सर, उस बयान को लेकर भी कार्रवाई हुई थी। क्या कार्रवाई हुई आप बताइए? तो राम सिंह बिधूरी पर क्या कार्रवाई हुई? विजय शाह पर आज भी कार्रवाई नहीं हुई, जो देश की सेना का अपमान किया। कर्नल अरे लेकिन सुनिए ना एचडी भारती जी, मतलब ये कि कार्रवाई नहीं हुई, वो बयान दे रहे हैं तो हम भी देंगे, फिर ऐसे तो ये बयानबाजी खत्म ही नहीं होगी। नहीं है। अभी तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं है। आप अभी जो है, हमारे एक राजनीतिक विश्लेषक ने भी एक मेंशन किया है दयाशंकर सिंह को। दयाशंकर सिंह ने बहन मायावती जी को कितनी अभद्र टिप्पणी की थी और भाजपा ने खूब उसको बचाया। वो भागता रहा, जाकर के लास्ट में अरेस्ट हुआ बिहार में। लेकिन आज भी क्या है, उनका महिमा मंडन हुआ, आज वो मंत्री हैं। तो भाजपा खुद उस राह पर चलती है। मोदी जी का कितना बढ़िया बयान महिलाओं के प्रति, अब उस पर क्या चर्चा किया जाए? दीदी ओ दीदी, आप पश्चिम बंगाल के देख लीजिए। इसके पहले आप जो है करोड़ों की गर्लफ्रेंड, किसको किसको कहा गया भाई? आप ये मर्यादा के लिए एक आदमी जिम्मेदार नहीं है। राजनीति में अगर गिरावट आई है, भाषा की गिरावट आई है, तो इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। सबको मिलकर प्रयास करना होगा। एक आदमी अगर कुछ बोलता है, अगर किसी भी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का सांसद ने ये बोला है, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार कोई एक राजनीतिक दल नहीं है। सभी छोटे बड़े नेता जब भी मौका मिलता है अभद्र टिप्पणी करते हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि आए दिन अखिलेश यादव जी को यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है मुल्ला और कठमुल्ला क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन कभी नहीं अपमान, भावनाओं का आहत होना, भावनाओं का अपमान होना भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जल्दी हो जाता है। क्योंकि पुलिस अपनी है, प्रशासन अपनी है। आपने इसके पहले भी देखा होगा, FIR करने में तुरंत सर, ऐसे तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी। चलिए ब्रेक का वक्त हो गया, जरा ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद चर्चा को ऐसे ही जारी रखेंगे। नमस्ते, मैं विकास हूं। अरे बहू, देख क्या रही हो?
प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो। पापा जी ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति। ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है। जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास। अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है। अंकल मेरे लिए भी कुछ है? जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू होने वाली है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। हमारी जनगणना हमारा विकास। चर्चा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ओपी सिंह सर, देखिए, हाँ, आप हाथ उठा रहे, सवाल जरा ले लूं। देखिए, आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है वो सभी की तरफ से किया जाता है, तो इस पे सबको मिलकर काम करना होगा। इसका ध्यान जो तमाम नेता हैं, तमाम जो पार्टी है, उन सभी को एक साथ इसका ध्यान रखना होगा। बोले सर। दीप्ति जी, ये नसीहत सही है, सबको ध्यान देना चाहिए, अपना भले न दे दूसरे को तो देना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मत पहले हर। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी 3 बार से सरकार थी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री थी, लेकिन आपने देखा होगा चुनाव आते आते इतना ऊल जलूल बोलना शुरू किया, ऊल जलूल काम करना शुरू किया, संवैधानिक सारी मर्यादाओं को छिन्न भिन्न कर दिया, जनता ने उसको जवाब दे दिया। उसी तरह से 27 के चुनाव के पहले अभी जैसे इससे नजदीक आए, समाजवादी पार्टी कोई मुद्दा तो है नहीं, जनता के प्रति कोई कर्म तो किया नहीं, इनके पास केवल गाली गलौज अमर्यादित भाषा शब्दों का प्रयोग, तो इसका जवाब समय आने पर जनता जैसे दे रही है देख। दूसरी बात, ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं जो नसीहत दे रहे हैं, शायद इनको पता नहीं है कि अयोध्या के इनके ही सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि लोधी का बयान अमर्यादित है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए और इसका जवाब हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख को देना चाहिए। ये उनके सांसद का बयान, ये हमारा बयान नहीं है, बीजेपी के नेता का बयान नहीं है। दूसरी बात, आपने मायावती की चर्चा किया, मायावती को अपशब्द बोला, हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष थे, प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह 6 साल के निकाल दिए, और लखनऊ के स्टेट हाउस में स्टेट गेस्ट कांड में मायावती का जिन लोगों ने चीरहरण किया, जिन लोगों ने जानलेवा हमला किया, वो कैबिनेट मंत्री बाद में बनाए गए, मंत्री बनाए गए। हमारे इनके में अंतर यह है, बसपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बाद में जो है उनकी बेटी से बोला कि प्रस्तुत करिए, हम उसके साथ बलात्कार करेंगे, उसके खिलाफ तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ बोला तो बोला। आप धर्म विशेष के खिलाफ नुपुर शर्मा ने बोला, सदैव के लिए उनको निकाल दिया गया। आप नसीहत देते हो, भगवान करे आप इसी तरह से ठीक है भाषाओं का प्रयोग करिए, इसी तरह से आप चलिए, आपको जनता आने पर, समय आने पर जवाब देगी। आखिरी रिएक्शन अखंड जी से ले लूं जरा। देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, 27 के चुनाव में इसका जवाब देगी। ठीक है अखंड जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए। एक होती है निराशा, लेकिन फिर आती है हताशा। क्या सत्ता से दूरी की जो हताशा है वो इस तरह के बयानों को सामने लेकर आती है क्या? देखिए, काफ़ी हद तक तो ऐसा होता है और अमूमन ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जब चुनाव नज़दीक या बिल्कुल चुनाव चल रहे होते हैं, तब इस तरीके के बयानों की भरमार होती है। लेकिन आज जिस तरीके का बयान अजेंद्र लोधी जी ने दिया, बतौर सांसद होने के बावजूद उन्होंने जो बयान दिया है वो थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला बयान है। और बयान ही नहीं, उन्होंने गाली दी है, सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी है। और आप संसदीय मर्यादा के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं, आप खुद इतने प्रतिष्ठित पद पे हैं और आपसे इस तरीके की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर इस तरीके का बयान आ रहा है तो ये बड़ा चौंकाने वाला बयान है। ये बिल्कुल ठीक है कि हताशा, निराशा या फिर नाम ना हो पाने की वो जो खीज है, या लोग पहचानते नहीं हैं, ज़्यादा तक चर्चा में नहीं रहते हैं, इसकी खीज हो सकती है, ये मनोविज्ञान हो सकता है। लेकिन सिर्फ इतना कह के किसी को माफ़ कर देना या किसी के बारे में इस तरीके के उस बयान से सिर्फ पार्टी दूरी बना ले, एक्शन न ले, ये थोड़ा सा समझ से बाहर की चीज़ है। अभी हमें लगता है कि अगर बड़े प्रतीकों के ऊपर अगर हमले होते हैं, इस तरीके के अपशब्द कहे जाते
हैं, राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर जो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, जो जिन्हें जनादेश प्राप्त हुआ है, उन लोगों पर इस तरीके के सीधे सीधे अगर गाली और अपशब्द जैसे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है तो एक एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल। ओपी सिंह सर, अखंड प्रताप शाही जी और एचडी भारती जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीतिक असहमति अपनी जगह है, लेकिन अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना पूरी तरह से गलत है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।